गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे की माँ का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। परम ऋषियों का धन्यवाद। सदगुरुओं का धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। ब्रह्मांड के सारे दिव्य एंजल्स का धन्यवाद। हमारे दिव्य एंजल्स का भी धन्यवाद। आपके हमारे परिवार का, आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। सबका भी धन्यवाद। ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्तियां सदगुरु और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, उनकी असीम कृपा, उनके आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा सदा हम सबके ऊपर यूं ही बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वे हमारी जो बात चल रही थी वह बहुत कुछ थी। प्राप्त कर लेने से भीतर ही भीतर इसमें दो चीजें, दो अवस्थाएं हमें है। एक अवस्था वो मिलती है कि हम ऊपर की ओर उठते हैं, और एक अवस्था वो होती है कि नीचे की ओर हम उठते हैं। दो अवस्थाएं होती है। ज्ञान बढ़ने के बाद दो अवस्थाएं हमारी होती है। या तो हम ऊपर की ओर उठना शुरू हो जाते हैं, या तो हम नीचे की ओर। अरे यार, ये क्या बात है। ज्ञान मिलने के बाद नीचे गिरना कैसा। ज्ञान मिलने के बाद नीचे की तरफ गिरना कैसा होता है भाई। तो आप ग्रांड मास्टर बनने के बाद आपके हीलिंग में वो पावर नहीं रहता जो 1-2 लेवल में था। होता है, जरूर से होता है। जरूर से ये होता है कि 1-2 लेवल वाला बढ़िया हीलिंग कर देगा, और मास्टर ग्रांड मास्टर वाला इतना इफेक्टिव नहीं होता। अरे यार, यार खाना बाना खाने को नहीं दिया है लगता है, इसलिए आके बातें करने लगता है। आज घर पे लगता है बवाल हुई है, इसलिए सारी भड़ास यहाँ से आके निकाल रहे हैं। ऐसा लगता होगा आपको। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करने के बाद हम ऊपर उठ के या तो नीचे जाने का मतलब है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद, मास्टर बन जाने के बाद, ज्ञान मास्टर बन जाने के बाद कहीं ना कहीं हमारे भीतर वो सूक्ष्म अभिमान, छिपा अभिमान, छिपे छिपे वो भाव। हम तो ग्रांड मास्टर हो गए, हमारे तो बढ़िया हीलिंग। हम तो ये, इनके पास तो पहले थे 3 थे, हमारे पास तो 30 है। 30 से भी ज्यादा अब तो हमने प्राप्त, हमारा भी टूटा। हम ये जानते हैं, हम वो जानते हैं। और बेचारा वो, अरे परमात्मा तू जो करे वो सच है, मैं तो तेरे साथ हूँ, मेरे पास तो 2 सिंबल है। चौकुरे करेगा तो भी सही, सेठी करेगा तो भी सही, तू करेगा वो सही। परमात्मा कर देना कुछ ना कुछ, मेरी इज्जत बचा लेना। क्योंकि वो पूरा परमात्मा के साथ है। जाने अनजाने में ये गलतियां हो जाती। क्या होता है, जाने अनजाने में ये गलतियां हो जाती और हमारा भटकाव शुरू हो जाता। हम धीरे धीरे करके ग्राउंड में आते हैं। आपको हम ज्यादातर इधर उधर भटकने नहीं देते हैं, आखिर में लाके हम आपको परमात्मा के साथ ही बिठा देते हैं, क्योंकि हमें वहीं पे ही रहना है, हमें इधर उधर नहीं जाना है। अरे रे, किसी सीखेंगे, सब कुछ सीखेंगे, सारा ज्ञान लेंगे, सब कुछ लेंगे,
ईड़ा भी जानेंगे, पीड़ा भी जानेंगे, सूक्ष्म नाम भी जानेंगे, ये सारे सब कुछ जानेंगे, लेकिन इधर उधर नहीं घूमेंगे। इन सारे में हमें नहीं भटकना है। इन सारों में हमें नहीं भटकना है। जिनको भटकना है भटकने दो, अपने को कोई लेना देना है नहीं। हमें कहीं पे भी भटकना नहीं है, क्योंकि जब हम भटक जाएंगे तो फिर से हमारा वही भटकाव शुरू हो जाएगा। सफल हंस में राम बिराजे। राम बिना रे कोई दूजा नहीं। सफल हंस, पूरा ब्रह्मांड का कण कण, हर किसी में राम है। हर किसी में राम का वास है। राम यानी कोई नाम नहीं है, वो एक एक, एक अलौकिक परम शक्ति है, परमात्मा है। राम को हम किसी के साथ नहीं जोड़ेंगे, उसको उस परम तत्व के साथ जोड़ेंगे। दो अक्षर का नाम है, लेकिन उसका स्वरूप बहुत विराट है। उसका स्वरूप बहुत ही विराट है। मुझ में राम, तुझ में राम, रोम रोम में राम रे। राम केरा स्मरण कर ले, भज रे सीताराम। सब में राम है। न कोई धर्म से लेना है, न कोई चीज से उसको कोई भी लेना देना नहीं है। राम कहो तो भी वही है। हाँ, पैगंबर कहो तो भी वही है। जीसस कहो तो भी वही है। बुद्ध कहो तो भी वही है। जो भी कहो वही है, वही है, वही है, परम तत्व एक ही है, और वही है। और चौदह में, चौदह लोक बोला है ना, पूरे ब्रह्मांड में चौदह अलग अलग लोक है। उसी का ही बात है, जिनमें यही कहा गया है, जिनमें यही कहा गया है। राम हर जगह पे है, हर ब्रह्मांड में उसी का ही वास है। और उसी को ही हमें समरना है। हम आपको बीच में बोलते थे, आपसे परमात्मा जरा सा भी दूर नहीं है, इतना सा दूर है। कहाँ पे है? इतना सा, बस खत्म। 1600 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, 5-5, 10-10 दिन की यात्रा करेंगे, चार धाम घूमेंगे, सब कुछ घूमेंगे, लेकिन ये यात्रा नहीं करेंगे, हम कभी भी नहीं करेंगे। इतनी छोटी सी यात्रा नहीं करेंगे, और हम भटक जाते हैं। वो करना था जरूरी, और हमने कर लिया। वो यात्रा करना था जरूरी, पर हमने कर लिया। अब क्या है? क्योंकि हमें गुरु मिल जाते हैं, सदगुरु मिल जाते हैं, सब कुछ मिल जाने के बाद हमारा लक्ष्य ये होता है कि हमारा भटकाव, बाहरी भटकाव बंद हो जाना चाहिए। हमारा भीतर की यात्रा शुरू हो जानी चाहिए। बाहरी भटकाव अब खत्म हो जाता है, भीतर की यात्रा हमारी शुरू हो जाती है। बाहर के ब्रह्मांड को हम जान लेते हैं, तब हम अंदर के ब्रह्मांड को जानने की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। 3 गुण पर तेज हमारा, 5 तत्व पर ज्योत जले, रजस तमस, 3 गुण हैं। वो तीनों गुण, उसके पार ऊपर हम रहते हैं।
और पांचवा तत्व आपको मालूम है, भगवान, भूमि गगन ये सारा पांच तत्व, उसके ऊपर ज्योत जल है, तो इसके ऊपर ही तो ज्योत जल रही है ना। हमारे भीतर क्या है? परमात्मा के सिवा कुछ भी नहीं है, परम तत्व के सिवा कुछ भी नहीं है। ये तो यहीं का यहीं रह जाएगा, ये यहीं का यहीं रह जाएगा। हम तो आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। उसने ये मकान को अपना खुद मान लिया और हम कभी भी इसको छोड़ने वाले नहीं है ना, यही हमारी भूल है। मेहुल जी ने ले लिया कुवैत में, मान लिया ये मैं कभी नहीं छोड़ूंगा, अरे अपना थोड़ा है, छोड़ना तो पड़ेगा भाई। ये भी मकान ही है, ये भाड़े का है, सारे का सारा मकान भाड़े का है, एक दिन इसको छोड़ के जाना पड़ेगा। हर किसी को जाना है। इसको कितना भी सजाओ, अरे 50 रूम का बनाओ, लाख रूम का बनाओ, 2 रूम का बनाओ, 1 रूम का बनाओ या ना भी बनाओ, सारे का सारा भाड़े का है। अगर जिसने इसको अपना मान लिया है, वो पूरे का पूरा उसका भूल है, वो भूल भुलैया में घूमने लगा है। ये भाड़े का मकान है, कब छोड़ना पड़ेगा मालूम नहीं, कब नोटिस आ जाएगी मालूम नहीं है। नोटिस कब आ जाएगी मालूम नहीं है। तो हर पल हमें यही समझ के जीना है, अरे भाई भाड़े का मकान है, क्या चिंता है, बढ़िया से सजा धजा के रखा, अच्छा है, उसको संभाल के रखना है, लेकिन ये भाड़े का है, हमेशा अपने दिमाग में क्लियर रहना है। इसको छोड़ के तो जाना ही जाना है। हमारा कौन है? एक ही है, हमारा राम, भीतर भी आसमान है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा, एक तू है प्रभु हमारा, सबसे अलग है, सबसे न्यारा सबसे प्यारा है, एक ही कौन है? वो प्रभु हमारा। सब जगह पे उसका वासा। जब इस भाड़े के मकान के बाहर हम जाके अपनी दुनिया को विराट कर देंगे तो हम उससे मिल जाते हैं, फिर हमारा पूरा ब्रह्मांड हमारा घर बन जाता है। लेकिन जब तक हम इस छोटे से कैद में रहेंगे, तक हमारा ये छोटा सा मकान है, इसमें हम मजे करेंगे। इस छोटी सी दुनिया से हमें बाहर निकल जाना, विराट में, पूरे ब्रह्मांड में हमें मिलना है, और वो हम सारे कर रहे हैं और मिल गए हैं। सारे कर भी रहे हैं और मिल भी गए हैं। तो हमें विराट में जाना है। इसको कभी भी इतना पकड़ के मत बैठ जाना कि यार ये तो मेरा है, इसको मैं नहीं छोड़ने वाला, ऐसा है ही नहीं। आप रोओगे तो भी छोड़ना है, कुछ भी करो, इसको जाना ही जाना है। नाभि कमल में परख लेना, हृदय कमल फिरे मणि, अनहद बाजा, बाजे शहर में, ब्रह्मांड पर आवाज हुई, कल हंस में राम विराज। नाभि कमल यहाँ, यहाँ नाभि के पास, नाभि चक्र है ना अपना, नाभि कमल। आपको इसकी प्रैक्टिस करवाई। लोगों का अलग चल रहा है, अपना पूरा अलग चल रहा है, हाँ वो ध्यान रखना कि अलग है अपना। नाभि कमल, हमने वो प्रैक्टिस की, जो मेडिटेशन करवाया था, आप आपकी मनोकामना पूरी थी। यहाँ से सांस आएगी, पूरी सांस को हमें देखना है, नाभि तक जाएगी, नाभि कमल से वो सांस रुक के वहां से उठती है, नाभि से उठेगा, नाभि से समाएगा, वहां पे ही वाइब्रेशन होता है थोड़ी देर के लिए। इसलिए सांसों के साथ रहना है, सांसों को देखना है।
कोशिश करना है, वो साफ साफ दिखेगी आप। कोशिश करो, अरे बढ़िया से। लेने की छोड़ने की भी कोशिश मत करो, बस देखते रहो, उसको एंजॉय करो, दृष्टा में रह जाओ। और इसको करने से नहीं, ये फेफड़े सुरताल नहीं आएगा। स्वतः ही अपने आप वो रिदम में आएगा। स्वतः ही अपने आप वो रिदम लेगा। ओहम सोहम का जाप जपे। ओहम यानी उठेगा, सोहम यानी बैठे। हृदय कमल पे परमात्मा का वास। सारे के सारा अपने भीतर ही चल रहा है, लेकिन इसमें भी हम आपको नहीं डाल रहे, जो होना है होने दो, अपने को मजा लो। अरे क्यों हम वो भाव रखे कि इधर ये हो रहा है, इधर वो हो रहा है, उधर। या भाव रखेंगे तो हमारा ध्यान जाएगा ना उधर की, यार क्या हुआ क्या। अरे इसको छोड़ो यार। इसको छोड़ो, वो तो अपने आप जो होना है होता रहेगा। अपने को तो मस्त रहना है। हाँ। सारी चीजों को समझाते हैं, समझ सारी होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे दूर। परमात्मा सब में है, लेकिन आपके पास कहीं पे पकड़ सकते हो? परमात्मा का रूप कैसा है जान सकते हो? उसको फील किया जा सकता है, उसको महसूस किया जा सकता है। सब कुछ के ऊपर उसी का ही राज है, जैसे मन। सबके ऊपर मन का राज है। आप परमात्मा और मन को कभी भी अलग नहीं कर सकते। हम तो वहां तक कहते हैं मन और परमात्मा एक है। बताओ मुझे, मन को कहाँ से अलग करोगे? बताओ मन क्या है, कहाँ है, बताओ मुझे पूरा चीज खोल के बताओ, मन है क्या? मन ने कहा तो परमात्मा का नाम लिया, मन ही कहता है ना। मन ही कहता है ये खा लो वो खा लो, मन ही कह रहा है। बहुत ही एकदम पतली सी, थोड़ा सा डिफरेंट है, और उसको मुश्किल वाली बात है, बड़े बड़े ज्ञानी भी यहाँ पे हार गए, थक गए। अलग अलग अलग, जिसने जैसा समझा, जो भी देखा, जो है वैसा बोला। सब अपनी जगह पे सही है, कोई भी गलत नहीं है। कुछ भी गलत नहीं। सांस ठीक है, सांस बैठते हैं, सांसों के साथ रहने का सीखना है, सांसों के साथ रहेंगे जब तक इस देह से हम बाहर न निकल जाए तब तक। इसके बाद तो सांसों की भी जरूरत नहीं। अरे यार, ये इंसान आज अंग पे क्या है लगता है, क्या क्या बात करता है, ऐसा लगता है कि नहीं? यहाँ से सांस के पास से हम कब तक रहेंगे, जब तक है तब तक, उसके बाद तो हम कहीं और चले जाएंगे। फिर कैसा? फिर आप कहाँ पे देखोगे, बताओ मुझे। हम जो बात कर रहे हैं बहुत ही गहरी वाली बात कर रहे हैं, आपको हम समझाना चाह रहे हैं कि ये सारा बात में हमें जाना ही नहीं है। इसके बाहर का ये सारा खेल है। और सारे के सारे लोग इसमें ही अटके पड़े हुए हैं, बड़े से बड़े, इसमें ही गोल 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 गोल। हर भजन, हर दोहा, हर संत की वाणी में बहुत ही गहरा वाला अर्थ है। अगर आपने वो गहरा वाला पढ़ लिया और वो जानने का में समझ आ गई, आप समझ लो आप परम तत्व को पा गए। परम तत्व को आपने पा लिया है, वो समझ लेने का। उसके सिवा कोई भी उसको समझने की आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा, अरे क्या हो रहा है। लेकिन जो जैसा है परमात्मा का रूप, वो आप जान लिया, समझ लिया, आपको समझ लेना है, वो हमें है। फिर इधर उधर भटकाव नहीं करना। हमें इधर उधर कहीं पे भी भटकाव नहीं करना है। गुरुजन होए ए फेरी लो घट में, बाहर शहर में भटको मत। गुरु प्रताप नानक सावरणे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं। गुरुजन होए,
जिसको सदगुरु मिल गए हैं वो, गुरुजन का मतलब होता है जिसको सदगुरु मिल गए हैं वो। हम तो सारे के सारे भाग्यशाली हैं। सब सबको कहीं ना कहीं सदगुरु मिले हुए हैं, और जन्मों की हमारी की यात्रा है। बाहर शहर में बच्चों, बाहर वाला शहर यानी क्या, ये इधर मंदिर उधर मंदिर, इधर भटकना उधर, बाहर ढूंढना नहीं है। बाहर इसको ढूंढना है ही नहीं। गुरु नानक जी ने कहा, गुरु प्रताप नानक सा वर्णे, भीतर बोले कोई दूजो नहीं, जो बोल रहा है परमात्मा खुद। हमारे गुजराती में बोलते हैं, बोले छे बीजो નથી छे परमात्मा पोते, ज्ञानी ध्यानी होय जे भीतर जईने गोते। क्या, जो बोल रहा है वो कोई और नहीं है, परमात्मा खुद है। और अगर जो ज्ञानी ध्यानी जो भी कोई होगा, वो अपने भीतर जाके उसको ढूंढेगा। जो ज्ञान आएगा, जो ज्ञान में होगा, जो सब कुछ जानता होगा, वो भीतर जाके इसको ढूंढेगा। बाहर ढूंढने का उसका भटकाव मिट जाएगा। सारे संतों ने, सारे ऋषि मुनियों ने यही कहा है, भीतर जाओ भीतर जाओ। मैं भीतर गया तो मैं भीतर गया। बाहर तो इन्होंने हम इधर उधर भटकने जाए इसलिए रखा है। बाहर का ये सब बनाया हमारे गुरुजनों ने, ऋषि मुनियों ने, इसलिए बनाया कि हम कहीं भटक न जाए, इसलिए ये बनाना है। और बाहर से ढूंढते ढूंढते, समझते समझते, कैसे हम अपने भीतर, कोई हमारे जीवन में गुरु आ जाए, कोई हमारे जीवन में सदगुरु आ जाए, कोई हमारे जीवन में सज्जन आ जाए, किसी न किसी स्वरूप में उनका आना निश्चित है। अगर आपका लक्ष्य है तो, आपका लक्ष्य है परमात्मा की ओर, आपके जीवन में सदगुरु आना निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता। आपको उससे मिलाने से कोई भी नहीं रोक सकता। सीखने के लिए तो आप एक ही आए, सीखने के लिए एक ही आए थे, लेकिन जो चाहिए वो, ये दिल मांगे मोर है। ये दिल मांगे मोर, हाँ भाई, मोर एंड मोर। एक राम गटगट में बोले, दूसरा राम दशरथ घर डोले, तीसरा राम है सकल प्रसारा, चौथा राम है सबसे न्याय। एक राम गट गट में बोले, यानी हर एक के भीतर वो राम बोल रहा है। सकल गट गट यानी हर एक जगह पे, हर एक के भीतर वो राम बोल रहा है। दूसरा राम दशरथ घर डोले, झूला झूल रहे थे ना, दशरथ के घर जन्म लिया थे परमात्मा ने। तीसरा राम है सकल पसंद, यानी पूरे ब्रह्मांड में, कण कण में, लिविंग नॉन लिविंग सब जगह पे उसका वास है। चौथा राम है अपने में ही अपने मस्त, वहीं पे किसी भी, कोई भी चिंता, कोई फिक्र करने कुछ भी नहीं, बस मस्त। न वहां पे सांस है न कुछ भी है। अब बोलिए सांसों का भी क्या करेंगे। फिर इधर 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 घूमता है, इधर होता है, ये होगा तो परमात्मा ये होगा तो वो ये उल्टी है, ये सुलटी है, पीड़ा होती पीड़ा होती, ये अरे क्या यार मेरे दोस्त। हाँ, जरूरी है। भौतिक जीवन के लिए सब जरूरी है। तो वहां पे नहीं।
फिर नहीं। ठंड पड़ रही है, सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए। गर्मी पड़ रही है, चंद्र नाड़ी चला दो। परमात्मा से मिलना है, सूक्ष्म नाड़ी चला दो। लेकिन जाके तो क्रिया हुई ना, वहां पे तो उसका कोई मतलब ही, वो तो अपने आप घटित हो जाता है। शरीर यहाँ का यहीं पड़ा रहेगा, आप कहीं और होंगे। ये अनुभूति की बातें है, जब तक अनुभूति नहीं है सारे के सारे लोग यही बातें करें। वरना तो शरीर इधर पड़ा है, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। अरे हाँ, आप आपके शरीर में वापस लौटे हो। आसपास की आवाजें आ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे हाँ, क्या होता है? अरे हाँ, मुझे वापिस आना है। तो कहाँ थे आप? कहाँ था शरीर? कौन थे? क्या आप विहुल थे? क्या आप चंचल थे? क्या आप हिना थे? क्या आप रीना थे? और तो कहाँ थे? किसे मालूम था? वहीं पे थे सही, कुछ गोल्डन गोल्डन था सही। क्या था? मालूम नहीं। तो शरीर क्या नहीं था? शरीर था। कहाँ था? यहाँ था। आप थे? नहीं थे। नहीं थे तो कहाँ थे? वहां थे। इस शरीर में क्या हो रहा था? मालूम नहीं। इस शरीर से फिर मोह क्यों? हम अपने आप को पहचानो, हम बार बार एक ही शब्द बोलते जाते हैं, अपने आप को पहचानो। आप किस स्टेज के ऊपर चले गए हो, उसको पहचानो। हमें 5, 10, 50 हजार इकट्ठे नहीं करने, इसलिए हम ये कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा गुरु जी। वरना एक बैनर बड़ा सा लगा के यहाँ पे मुझे थोड़ा सा करना है, कपड़े बदलने हैं, कुछ करने और निकल पड़ेंगे और ये बोलेंगे बात हो गई खत्म। करना क्या है इसमें? नहीं, एक जय ही श्री कृष्णा जगह गुरु जी। पूरा होगा। समझो तो अपने आप को पहचानो। छोटी छोटी लाभों के लिए अपना ये कीमती समय, जो कीमती सांसें हैं, उसको मत बिगाड़ो। छोटे छोटे लाभों के लिए समय को परखो, लग जाओ। स्वामी विवेकानंद ने कहा था ना, यही प्राप्ति तक लगे रहो। जब तक हमारा ध्येय प्राप्त न हो जाए, और मनुष्य का जीवन अगर ध्येय ही नहीं है तो पशु समान है। लक्ष्य तो होना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है? खुद को पहचानना, परमात्मा के साथ मिल जाना, ये हमारा लक्ष्य है। खुद को जानना, खुद को पहचानना, परमात्मा में मिल जाना, ये हमारा लक्ष्य है। अरे, कोशिश करने में क्या जाता है, और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। हम रेकी में आए थे, क्या मालूम था हमारे पास इतना सारा आ जाएगा? लेकिन है क्या? रेकी है क्या? परमात्मा। परमात्मा की ऊर्जा है। हिना जी ग्रैंड मास्टर है। लेकिन जब तक हम उस चीजों को नहीं पकड़ेंगे, उसको बारीकी से नहीं जानने की कोशिश करेंगे, तब तक हम थोड़े से अटक सकते हैं। और जैसे बारिश में नहीं बहुत सारा पानी आ जाता है और भर जाता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं, एकदम सिंपल सा वो ड्रेनेज होती है ना, वहां पे कुछ पौधे अटक जाते हैं। हम क्या करते हैं, वो पौधे को खाली हटाएंगे, एकदम वो धारा निकल जाती है। सबके भीतर ये है। करना क्या है? छोटी सी हमारी जो समझ है उसको खाली बदल देना।
पूरा जीवन हमें संवार लेना है। परमात्मा चाह रहा है ना कि पूरा हमारा जीवन हमें संवार लेना है। तो छोटा सा ये हमने आज सोचा था, क्योंकि देखिए ये मन हमारा तो ऐसा है भाई, कुछ ना कुछ दिमाग में आ जाता है तो हम लगता है कि नहीं आज हमें ये कह देना, इसलिए हम ज्यादा डीप वाली बात नहीं करते। आप देखते होंगे हम सरल 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 रहते हैं, वरना डीप में घुस जाएंगे तो आप भी थोड़ी ऐसे हो जाएंगे, यार ये क्या क्या आजकल कुछ भांग पी के आए हैं, क्या करके आए हैं, ये पूरा क्या से क्या बोलते जा रहे हैं। हमें परमात्मा के साथ ही जुड़ा रहना है, सिंपल सा हो जाना, और कुछ पा लेने का कभी भी हमारे भीतर नहीं रखना। और बढ़िया बढ़िया रहो, अरे वाह, बढ़िया, बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, बहुत ही बढ़िया है। अपने भीतर कोई भी भाव मत रखो, आप कितने भी, जैसे राजा हरिश्चंद्र की बात है, अच्छा सा उन्होंने बोला था, हमें वो याद है कि वो राजा है, जब भी तान देते थे नीचे आंखें रख के देते थे, मानो शर्मा शर्मा के दे रहे हो, छुपके छुपके से दे रहे हो, ऐसे किसी को देते थे, ऐसे ऐसे करके देते थे, जो भी आए उनको देते थे, ऐसे ऐसे करके दे रहे थे। ऋषि मुनि थे उनके तो, बड़े बड़े महर्षि रहते हैं। उन्होंने पूछा कि "ए राजा जी, आप तो देने वाले हैं, देने वाले का तो हमेशा सर ऊपर रहना चाहिए, तो वहां पे से डर डर के चोरी चोरी ऐसा कुछ वैसा कर रहे हैं। तो बोले मैं कहाँ दे रहा हूँ, देने वाला कोई और है, ये तो मेरे माध्यम हूँ, ये मेरे सद्भाग्य है, इसलिए मैं झुक झुक के दे रहा हूँ, कि देने वाला कोई और दे रहा है, मैं नहीं दे रहा हूँ। हमें जितना जितना हमारे भीतर बढ़ता जाए उतना हमें झुकते जाना है। जैसे ये हमारे पीछे जो पेड़ ऐसे हिल रहा है ना, जो झुकता नहीं वो टूट जाता है। ज्यादा आंधी आएगी, वो झुक जाएगा तो बच जाएगा, लेकिन वो झुकने वाला पेड़ नहीं है, खड़े रहने वाला है तो टूट जाएगा। हमेशा जितना जितना हमारे भीतर बढ़ता जाता है ज्ञान, उतना हमें सरल होते जाना है, हमारे भीतर से वो भाव ही निकालते जाना है। अरे वाह, बढ़िया हो रहा है यार, हम कहाँ कुछ कर रहे, करने वाला कर रहे, परमात्मा हमें क्या लेना देना। एक प्रार्थना हमेशा सीख जाओ, सुबह सुबह में यही बोलो, हम तो यही हर रोज बोलते हैं, आपको भी बता देते हैं। तो परमात्मा जो आज के दिन में जो भी कर रहा है आप कर रहे हो, हमें कोई लेना देना है। शाम को जब बात खत्म हो गई, शाम को है तो बोल देने का है, जो परमात्मा आपने किया हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई लेना देना क्या नहीं। पूरे दिन में हमने क्या किया, कुछ नहीं, हमें क्या मतलब है, जो किया उसने किया, जो किया उसने किया, और जो करेंगे वो करेंगे तो सबसे श्रेष्ठ होगा। परमात्मा का जो भी करना है सबसे श्रेष्ठ होगा, अगर हमें किया, वो भाव हमारे भीतर आ जाएंगे, तो वाली बात है। रात को सोएंगे तो बोलेंगे आज के दिन में जो भी हुआ वो आपके माध्यम से हुआ है, जो भी है वो आपने किया, तो क्या लेना। हम कुछ कर ही नहीं रहे तो जो है तेरा, हमारा कहाँ कुछ, हम तो आए वैसे वैसे आएंगे आपके पास, ठीक है, फिर क्या टेंशन है अपने को।
हाँ, इतने छोटे से जन्म दिया था, ये इतने बड़े लंबे होके जाने वाले हैं। ये परमात्मा की बस ये लीला है, बहुत ही अपरंपार है भाई, इसकी कृपा बहुत ही गजब की है। हर समय वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम क्या है, छोटी छोटी बातों में इधर उधर भटकते रहते हैं। आज हमें सुबह सुबह में ही ये भजन सुना था और हमें अच्छा लगता। हम तो बहुत सारा अच्छा अच्छा भजन को जानते हैं और हम उसकी गहराई में जाते हैं। अरे ये है क्या। तो आज हमें लगा नहीं, लाओ इस बात को थोड़ा बताया जाए, समझाया जाए कि बोल रहा है सब लोग कर रहे हैं अपने अपने तरीके से, सब बढ़िया है, लेकिन हर चीज का तीन मतलब हमेशा निकलता है। शरीर है ना, स्थूल सूक्ष्म कारण, इसी तरीके से हर शब्द का तीन तीन मतलब निकलता है। एक ऊपर ऊपर से, एक थोड़ा डीप वाला, और एक एकदम गहन। अब गहन अर्थ को समझना सीख जाएंगे, आपको समझ लेना है, आपको परमात्मा प्राप्त है। उसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। कबीर जी को पढ़िए, कबीर जी को उसको सुनिएगा, आपको इतना जल्दी नहीं समझ पाए थे। उनको समझना मुश्किल वाली बात है। चलिए, तो पानी वानी पिया जाए। किसी को कोई सवाल है पूछ सकते हैं। कि हमें थोड़ी लगा था आज बात करने को, तो हमने किया। कोई सवाल है जैसे आपका, कोई जय एक्सपीरियंस? श्री कृष्ण गुरु। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण बोलिए गुरु जी। बोलिए। एक एक बात बतानी है। हम्म। आज भाई को हमारे खेत में ने बिच्छू ने काटा था। फिर उन्होंने हमें शाम में 6 बजे कॉल किया कि ऐसे ऐसे हुआ है। तो हमने उनको बोला कि वीडियो कॉल करो और हमें पैर बताओ। तो उन्होंने वैसे किया और 5 मिनट तक हीलिंग की। और एक सिंबल आपने बताया था वो भी डाला। 5 ही मिनट में पूरा कमर से लेकर घुटनों से लेकर पूरे पैर में आ गया और बस अंगूठे में बचा है अभी। आमीन पूरा डालने दर्द का। उतर गए। उतर गया ना पूरा? जी जी गुरु जी उतर गया। वो जो सिंबल बताए थे आपने वो डाले। आमीन। याद याद भी था, हाँ शामिल। याद भी पूरा था, हमें उतर हीलिंग भी जाएगा, की। 2 3 बार कर देने का है फटाफट से। पूरा हाँ पूरे का पूरा ये निकल जाएगा। और उनसे आपको जरूर से कुछ ना कुछ दक्षिणा लेनी है, जिससे उनका कार्मिक नहीं बने। हाँ, जी जी भूल गुरु जी, मत हाँ करना। हाँ। ये हाँ भूल बोल मत देती करना, हूँ। हाँ हाँ। उनको बोल देना। हाँ हाँ। जी कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर से ले लो, यानी उनका कार्मिक नहीं बने। तो कार्मिक के जी। कारण तो ये हुआ है। हाँ हाँ। ठीक है, दो जी तीन बार कर देने का है अपने, यानी पूरा। जी गुरु। हाँ हाँ। हाँ। और गुरु जी वो जो बच्चा है अभी तक नहीं दूध पिया है उसने, उसका क्या है? नहीं किया है, नहीं ना। बच्चा है अभी, पुराने। आज सुबह में हमने भी उसका लिंक किया था, लेकिन अभी भी पुरानी उसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए हाँ उसको हमने वही कर रहे थे कि भाई पुरानी अपनी जो पूर्व जन्म की यादें हैं वहां पे दुखी है, उसको ही वो हाँ। देख रहा है बच्चा। इसके कारण ये भी कुछ नहीं ले रहा है, तो हमने उसको रिमूव करने की कोशिश की, तो हो जाएगा। देखो डॉक्टर लोग क्या बोल रहे हैं। डॉक्टर लोगों ने भी कहा है कि कोई चिंता मत करो, ऊपर का दूध तो वो लेता है चम्मच से लेकिन माँ का दूध नहीं पीता है। कोई बात नहीं, लगा लेगा, हाँ धीरे धीरे करके ले रहे। लेकिन वो देखना ऐसे ही देखता रहेगा। वो बच्चा है ना, हाँ हाँ। हमें लगता है हम पुराने, इसलिए हमेशा आपको बताते हैं कि कोई भी अपना प्रियजन स्वजन जो भी है, आप जो भी बोलते वो जाता है, उसके पीछे इतना मत व्याकुल हो जाओ कि वो वहां पे ठीक से नहीं रह सके। और जब तक वो बोलता नहीं है ना, तब तक तो जुड़ा रहता है, हम समझ लो अपने पूर्व जन्म को, उसको जुड़ा रहता है, उसको मालूम रहता है। इसलिए देखना, बच्चा ऐसे पड़ा होगा ना, ऐसे करके, हाँ ऐसे आंखें बंद होगी ना, तो भी ऐसे हंसेगा,
ऐसे ऐसे रोएगा अचानक से ही। हाँ होता है ना, ये ऐसा तो ऐसा कर, करता ही बच्चे। हाँ हंसता भी हाँ, है। तो वो हम्म। पूर्व जन्म का वो देख रहा है कि वहां पे क्या हो रहा है, वो महसूस कर रहा है, इसके कारण ये हो रहा है। इसलिए कभी भी ये गलतियां मत। गुरुजी क्या अरे बढ़िया से रहे अपने घर में के पूरी दुनिया पूर्व में ही बढ़िया आते से हैं रहे। या दूसरे जगह से भी आते हैं हमारे घर में? अगर उनके क्या घर में वो बच्चा पैदा हुआ है तो इन्हीं के घर से कोई आएगा रिलेटिव, या कहीं और से भी आ सकते हैं? अरे कहीं से भी आने दो भाई, कोई आत्मा तो आई है बढ़िया से। हम्म। हाँ? ज्यादातर अब ये पूरा अलग सा पूरा सब्जेक्ट है। ज्यादातर हम तो ये समझते हैं कि अपने ही आसपास वाले आते हैं, लेकिन फिर कर्म के मुताबिक हमें कुछ कुछ जन्म के लिए कुछ ना कहीं भुगताव रह जाता है। इसलिए आखिरी हम्म। समय हमारा संभाल के हमें निकल जाना है, कहीं पे भी भटकना नहीं है। ठीक है। जी गुरुजी। क्योंकि अब कर्नाटका में हम पहुंच गए तो कहाँ जाएंगे भाई, ये फोन मारेंगे टोगल साहब को, अरे भाई टोगल साहब आप कर्नाटका तो आ गए, हम तो कहाँ पे हैं आप। पूछा, अरे यार अब तो हम जहाँ खड़े उससे बहुत दूर सिटी में है, लेकिन वहां से यहाँ जाना है तो क्या करेंगे अब। समझो कर्नाटका में गए तो हम कहाँ पे पूछेंगे, इनको ही पूछेंगे। औरंगाबाद में आ गए तो कहाँ जाएंगे, एक हाजी के पास जाएंगे। तो जो जिसका है, जिसे पहचानता है वही जाता है कि दूसरी जगह पे जाता है। हम्म। रिश्तों का, रिश्ते का ही आएगा। लेकिन इसमें हम्म कर्म का भी बहुत सारा कार्य रहता है, इसलिए अलग तरीके से सारे जीव बने हैं। सारे जीवों में, सारी योनियों में हम भटकते अटकते लटकते मनुष्य योनि मिली है। एक ही योनि है जहाँ पे हमारी मोक्ष का द्वार खुलता है। पर इसको अगर हम बिगाड़ देते तो फिर वापिस, सोच लो, जो मनुष्य जन्म लेके भी पशु के समान अपना जीवन जी रहे हैं उनका क्या होगा, सोच लो। हम किसी को डांटते रहते हैं, अच्छे अच्छे रहते हैं, इधर तो हम ये पर्दे के सामने आ जाते हैं तो गुरु जी के सामने तो बहुत बढ़िया बन के रहे, अरे वाह यार कितना अच्छा है तो इंसान। लेकिन फिर पीछे जाके हम कुछ ना कुछ बोलते रहे इधर उधर। हाँ मानो चंचल जी इधर आई तो बहुत ही बढ़िया, और वहां पे जाए तो किसी को डांटते, ये करें वो करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे है वैसे हमारे भीतर बदलाव आना चाहिए। अब तक जो हो गया था सारा माफ, ज्ञान मिल जाने के बाद तो हमें बदल जाना है। क्या करना है, ज्ञान मिल जाने के बाद हमें बदल जाना है, फिर हमें वैसा नहीं रहना है। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, कोई सवाल है, कोई कुछ कहना है तो कह सकते हैं। अच्छा किया आपने नींबू का जहर उतार दिया, बढ़िया सी बहुत बात तेज है आप। उतरा गुरुजी। और ऐसा दिख रहा था कि यहाँ से एक कमर के एक साइड से, एक पैर में से जैसे काला 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 निकल रहा है, तेज गति से नीचे आ रहा है, ऐसा दिख रहा था। रहा है, दिखता ही है। ये देखो और हम बहुत आपको तेजी लोगों को से। इसलिए बोलने को बता रहे हैं, आपको इसलिए कहते हैं कि आपके जो एक्सपीरियंस है उसको वीडियो बनाओ और शेयर करो, जिससे लोगों के भीतर जो डर है ना, यार ये होता होगा क्या। हम्म। अपना क्या पॉजिटिव तो बहुत कम रहता है, नेगेटिव वाला तो बहुत ज्यादा होता है क्या। अरे भाई होता है, नहीं और क्यों नहीं समझ होता है में भी नहीं आ आपका। रहा था, ऐसा तो कोई पर्टिकुलर हीलिंग ऐसे सीखा भी नहीं था हमने। फिर लेकिन जब हम करने लगे तो हमने अपने आप ऐसे 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 करके वो नीचे की तरफ लेकर आ गए उसको। फिर भाई को कहा कि आप भी उसको ऐसे ऐसे उतारते रहो। फिर उन्होंने भी वैसे किया तो वो खुद बोल रहे थे कि हमें ऐसा लग रहा है कि उनको जाने के लिए जगह नहीं है और बहुत कुछ बह रहा है हमारे पैर से। ऐसा खुद उसने बोला अभी, फोन पे बात की अभी 5 मिनट पहले। सीखा नहीं था ऐसा नहीं था, सीखा तो था लेकिन हम मेमोराइज नहीं कर रहे थे, भूल हाँ गए थे। उतना याद नहीं था ना कि ये हीलिंग कैसा करेंगे, ये तो हाँ नहीं समझा था। पूरा अपना अपना हीलिंग कर लिया। फिर ऐसे ही मन में आया कि हाँ, ऐसे ऐसे ही करो, ऐसे ही उतारो, ऐसे ही करो, ऐसे ऐसे करते गए तो वो नीचे नीचे चला जाता गया, काला 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 वो बहते होता है बहते ऐसा। क्योंकि ये हम्म। सिंबल होते हैं वो आपके भीतर उसकी एनर्जी स्थापित कर दी जाती है, यानी वो आप कुछ भी करोगे वो काम तो करेगी ही करेगी।
आपने यूं यूं किया, आपने यूं 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 किया होता तो भी होता। हाँ, वो तो सिंबल भी डाल दिए हमने, सिंबल डाल दिए, लेकिन इसको निकाले कैसे ये नहीं समझ में आ रहा था। फिर ऐसे ऐसे करते गए जैसे हम और क्लीन करते वैसे। सब निकलता है, कुछ होता है। अब कोई भी बैठे मत रहो, बैठे रहने से कुछ नहीं होने वाला है, करने से सब कुछ होगा, करने जय से जी। सब कुछ होगा। जय श्री कृष्ण। लाल धारी जी, जय श्री कृष्ण। चलिए, अच्छी बात है। बिच्छू वाला मामला भी आ गया, क्योंकि हम तो सारे लोग शहर हाँ, में रहते हैं। बिच्छू, हाँ, बिच्छू का खेत तो में वो गाना बिच्छू। सुनते रहते हैं खाली। बिच्छू वाला कोई गाना आता है ना, बिच्छू 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 काट खाएगा, ऐसा कुछ हमने खाली सुना था। बिच्छू काटा ऐसा तो हमने खाली बहुत रो गाने रहे में थे बिच्छू वो। गाँव में, काटता था। बहुत गाँव में उनके रहते हैं दर्द बिच्छू। हो रहा था उससे। हाँ, उसका दर्द बहुत खतरनाक होता है, बिच्छू बहुत ज्यादा काटता है, दर्द आप होता है सीख उसमें। नहीं सकोगे। हाँ। और ऐसा कहा जाता है, व्हाइट को व्हाइट बिच्छू काटेगा ना तो कुछ नहीं होगा। व्हाइट जो होता है इंसान, उसको व्हाइट बिच्छू काटेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा भी कुछ है। वो सही है। दो प्रकार है उनके, एक काला है और एक वाइट है। व्हाइट, व्हाइट को हाँ, व्हाइट काटेगा कुछ नहीं होगा, लेकिन काला काटेगा तो ज्यादा दर्द देता। गुरुजी और उसका हमें भी इतना 5 बार काटा है 5 बार। गांव में कैसे कर्म किए थे, 5 बार काटे। इतनी दुश्मनी बहुत बोल छोटे दी मतलब थी आपने। छोटे नहीं, गांव में तो ज्यादा रहते हैं ना, तो गाँव में बहुत रहते हैं। मतलब। हाँ, घर भी पहला मतलब ऐसा झोपड़ी वाला जैसा रहता था, तो हम्म, घर में ही काटे पहले तो हमारी पीढ़ी ने तो वो देखा हुआ है, अच्छा कच्चा मकान। आजकल के बच्चों ने तो नहीं देखा कि सारे अभी संपन्न हो गए, वरना हमारी पीढ़ी ने दिखा हुआ है अब तक। तो भाई हमारे कच्चे मकान के पर ये झोपड़े रहते थे, वो लालटेन होती थी, उसमें केरोसिन डाल के वहां पे ऐसे पड़े रहते और देखते। लेकिन वो जीवन बहुत ही बढ़िया था, इससे आनंदित था, ये मस्त रहते थे। और रात हो जाए यानी भूत प्रेत की बातें वो बड़े बड़े करे और अपने को ऐसे गोदी में लिपट के सुनने का, बस ये काम रहता था। तो देखा, ये अपने लोगों ने देखा, आपके आगे वाली पीढ़ियों को ये कुछ भी नॉलेज नहीं रहेगा। इसलिए उनको अभी से ही हमें अपने बच्चों को थोड़े थोड़े ट्रेन रखने हैं, उनको ये सारी बातें बता के रखनी है और ये मार्क पढ़ा के रखनी। आधुनिकता में इतने बह जाएंगे, अपना जीवन ही भूल जाएंगे, हम क्या है, कुछ क्या है, क्या है, हमारी संस्कृति भी नहीं मानती है। आज एक और हमें दिमाग में आया था यार, वो तो हमें करना है, आज वही करेंगे, आज वही करेंगे। आज का हमारा तो हीलिंग बोले तो हीलिंग, एक हीलिंग आज हमें करना है पिछली साल से। आज हम सब लोग हमारे माता पिता का हीलिंग करेंगे। आज हम, हमारे माता जी, हमारे पिताजी, बहनें होंगी उनके तो चार चार होंगे, भाइयों के भी चार ही कहते हैं, हाँ भाई, ऐसा मत समझो, ठीक है। तो उनका ही हमें आज का हीलिंग करना है, जितने अवेलेबल है उतना आज हम हीलिंग करेंगे। आज हम सेल्फ हीलिंग नहीं करेंगे, आज हम उनका हीलिंग करेंगे। क्योंकि अपने अपने होते हैं, वो हमारे सामने रहते हैं, उनका आपको फोटो की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी, क्योंकि वो आपकी आंखों में रहते हैं, आपके हृदय में रहते हैं, आपके रोम रोम में रहते हैं, वो आपसे जुड़े हुए हैं, क्योंकि आप उनके अंश हो। उनका आपके साथ ऑटोमेटिक कनेक्शन है, वो आपका एनर्जी बहुत ही बढ़िया से रिसीव करेगा, ठीक है। इसलिए अब वह कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि हमारे पास फोटो नहीं, ये है क्या नहीं। 1 2 वाले ही तरीके से ही हम करेंगे, और 2 ही सिंबल से हम पूरा हीलिंग करेंगे।
ठीक है, ये हमारे दिमाग में आज सुबह ही ये दिमाग में घुसा हुआ था कि हम आज ये करने ही करना। ठीक है, मंजूर है सबको भाई? ओके। इतने इतने महीने जिन्होंने हमें अपने पेट में संभाल के रखा, इस दुनिया दिखाई, और उनका हम कुछ भी नहीं सोचे, ये है ही, होना ही नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। जब हम करते हैं हीलिंग, माता पिता का भी कर लेते हैं सबके साथ में, जब हम बैठते हैं हीलिंग करने के लिए। देखिए, ज्ञान आ जाता है तो ये ऑटोमेटिक आ जाता है, लेकिन हम ये ज्ञान कब आता है? उनका आशीर्वाद होता है तो भी तो आता है। सबसे पहले हमारे जो गुरु रहते हैं, वो रहते हैं, हमारा वीडियो भी है, देख लेना, आप लोग देखना हो तो। दाई माँ रहती है, नाभि से हमें कट करके बाहर की दुनिया में लाया। अभी तो ये तो आप अस्पताल में चले जाते हैं, नर्स काटती है, डॉक्टर काटता है, पहले तो वो दाई माँ रहती थी, आती थी, पूरा वो प्रोसेस करके हमें इस दुनिया में लाती थी और बढ़िया से संभाल के माता के गोद में रखती थी। सबसे पहला गुरु वो। दूसरे गुरु जो हमें नाम देते हैं, जो अपने पिताजी की बहन, क्या बोलते हैं उसको, बुआ जी? आत्या बोलते हैं, बुआ बोलते हैं, बुआ। और बुआ जी, आत्या बोलते बुआ हैं जी। मराठी। हम्म। अरे आत्या जी, हमारे यहाँ बुआ जी नहीं, आपके वहाँ पे जो बोलते हो बोलो, जो भी बोलो, लेकिन आम आपके आमच्याकडे पिताजी की आत्या बहन। म्हणतात आमच्याकडे। ये चकड़े सब चकड़े जो भी हो। तो वो हमारे दूसरे गुरु। तीसरा और चौथा हमारे माता जी और पिताजी दुनिया में लाए, बढ़िया सा हमें जीवन को कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं, सारी समझ हमें वो देते हैं। सारी समझ हमें वो देते हैं। पांचवा गुरु हमारे शिक्षक। पांचवा गुरु हमारे टीचर, जो हमें इस दुनिया का सारा व्यवहार कैसे करना है, कैसे हमें क्या कैरियर करेंगे, हमारा उस सारी चीजों में उनका योगदान रहता है, वो रहता है। छठे गुरु हमारे कुल गुरु होते हैं, जो हमारा कुल होता है, उस कुल में एक गुरु रहते हैं जो विधि विधान ये सब कुछ करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, वो कुछ करते हैं वो। और सबसे अच्छा, सबसे प्यारा, बहुत भाग्य से मिलने वाला, श्री वाला गुरु, सदगुरु। जीवन में 7 गुरु, जिनके जीवन में ये 7 गुरु आ गए, उनका जीवन धन्य हो जाता है। किसी के पास 5 होते हैं, छठा किसी किसी के पास होता है, और 7वां बहुत ही नसीब वालों के पास होता है। तो ये 7 गुरु जिनके जीवन में आ गए, जीवन धन्य बन जाता है। चलिए, एक छोटा सा बढ़िया सा हीलिंग करते हैं, पानी पी लिया जाए सब लोग। एक हीलिंग करते हैं हम आज।